हाँ, आज हम पढ़ेंगे रेले व जीन्स का नियम। रेले व जीन्स ने ऊर्जा के समविभाजन के नियम का उपयोग करके ई लैम्ब्डा व लैम्ब्डा में एक संबंध दिया, जिसे रेले व जीन्स की समीकरण कहते हैं। इस समीकरण के अनुसार ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इजकल टू होता है अपने पास 8 पाई के टी लैम्ब्डा की पावर -4 डी लैम्ब्डा, और वी कैन से ई लैम्ब्डा इजकल टू 8 पाई के टी बाय लैम्ब्डा की पावर 4। यहाँ जो इस रेले व जीन्स समीकरण में ई लैम्ब्डा और डी लैम्ब्डा है, वो है अपने पास ऊर्जा विकिरण घनत्व। ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा जो है वो है ऊर्जा विकिरण घनत्व, और ये कब है तो ये है लैम्ब्डा व लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा की परास में ऊर्जा विकिरण घनत्व है। और इसी समीकरण की बात करें तो इसी समीकरण में जो के है वो अपने पास कहलाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। लैम्ब्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य और टी क्या है, टेम्परेचर है। इस रेले व जीन्स की समीकरण में ई लैम्ब्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य की चौथी घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात लैम्ब्डा का मान कम होने पर ई लैम्ब्डा का मान बढ़ता है। रेले व जीन्स की समीकरण कहती है कि यदि लैम्ब्डा का जो मान है वो कम होगा तो ई लैम्ब्डा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ई लैम्ब्डा व लैम्ब्डा में इन्वर्सली रिलेशन है यहाँ पे। तो रेले व जीन्स की जो समीकरण है वो तरंग दैर्ध्य के उच्च मान पर उपयुक्त होती है, अर्थात प्रायोगिक मान से मेल खाती है। यानी कि अगर अपन तरंग दैर्ध्य की उच्च मान पर अपन एनर्जी की वैल्यू निकालें तो एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो प्रैक्टिकल जो वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल उसके लगभग समान होती है। परंतु इस समीकरण से यदि अपन तरंग दैर्ध्य के निम्न मान पर ये कहें अनुपयुक्त है, अर्थात इनकी जो डाटा अपन को एनर्जी के मिलते हैं वो प्रैक्टिकल वैल्यू से मैच नहीं खाते, तो हम कह सकते हैं कि रेले व जीन्स की समीकरण तरंग दैर्ध्य के उच्च मान पर प्रायोगिक मान से मेल खाती है, सही मान ये अपन को देती है। तो ये विकिरण के लिए, उत्सर्जन के लिए रेले व जीन्स ने नियम दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट अपने पास एक प्लांक रेडिएशन लॉ। प्लांक के अनुसार किसी कृष्णिका द्वारा विकिरण का जो उत्सर्जन होता है वो लगातार न होकर डिस्क्रीट बंडल के रूप में होता है, और इन्हीं बंडलों या ऊर्जा के पैकेट को अपन क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटम। ये प्लांक का वेल नोन नियम है, और प्लांक कहता है कि जब कृष्णिका से विकिरणों का जो उत्सर्जन होता है वो कंटिन्यूस न होकर क्या होता है, डिस्क्रीट ऊर्जा के बंडल या पैकेट के रूप में होता है, और इन ऊर्जा की जो पैकेट है इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, क्वांटम या फोटोन कहते हैं। अब जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं तो प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो उसकी आवृत्ति की क्या होती है, समानुपाती होती है, अर्थात वी कैन से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से ई इजकल टू एच। ये किसी भी फोटोन की जो ऊर्जा है वो एच न्यू के बराबर होती है, या यूँ कहें कि प्रत्येक क्वांटम की जो ऊर्जा होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। जहाँ एच जो है अपने पास वो प्लांक स्थिरांक कहलाता है। प्लांक स्थिरांक की वैल्यू अलग अलग यूनिट में अलग अलग हो सकती है। जैसे अर्ग सेकंड की बात करें तो अर्ग सेकंड में इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है अपने पास 6.625 × 10⁻27 अर्ग सेकंड में। और बात करें इसकी वैल्यू, अगर जूल सेकंड की बात करें तो जूल सेकंड में यही वैल्यू अपने पास हो जाती है प्लांक कांस्टेंट की 6.625 × 10⁻34 जूल सेकंड। तो प्लांक ने बताया कि जब कृष्णिका से विकिरण उत्सर्जित होते हैं तो वो जो कृष्णिका होती है वो अनेक दोलन से क्या होती है, मिलकर बनी होती है,
और प्रत्येक दोलन में क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ये जो उत्सर्जन होता है वो एच न्यू या इसके पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। ठीक है, फोटोन उत्सर्जित होंगे और फोटोन जो उत्सर्जित होंगे उनकी ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू या फिर इसके पूर्ण गुणज यानी कि एन एच न्यू के बराबर हमेशा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। एन की बात करें अपन, अगर एन की वैल्यू अपने पास 0, 1, 2, 3 हो सकती है, तो उसी प्रकार उससे संबंधित जो फोटोन होगी उनकी ऊर्जा क्रमशः 0, एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू होगी। तो प्लांक ने इस सिद्धांत का उपयोग करके एक समीकरण भी दी जिसे अपन प्लांक समीकरण कहते हैं। वो कृष्णिका के विकिरणों के उत्सर्जन के लिए है, और उन समीकरण के अनुसार ई लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाय लेमडा की पावर 5 ई अपॉन ई 1 अपॉन ई एच सी अपॉन के टी लेमडा माइनस 1। ये प्लांक ने ऊर्जा के लिए एक समीकरण दी। प्लांक की ये जो ऊर्जा की समीकरण है वो निम्न तरंग दैर्ध्य पर अपन बात करें तो एच सी अपॉन के टी लेमडा का मान क्या होता है, अधिक होता है। इस स्थिति में जो प्लांक समीकरण है वो वीन समीकरण का क्या लेती है, रूप ले लेती है। उसी प्रकार उच्च तरंग दैर्ध्य पर बात करें तो एच सी अपॉन के लेमडा का जो मान होगा वो कम होगा, और इस स्थिति में प्लांक समीकरण रेले जीन्स का रूप ले लेती है। यानी कि अपन ने जब वीन का नियम पढ़ा था तो वीन का नियम में अपन ने कहा था कि वो तरंग दैर्ध्य के निम्न मान पर ही सही परिणाम देती है। इसी प्रकार रेले व जीन्स का नियम भी तरंग दैर्ध्य के उच्च मान पर सही परिणाम देती है। लेकिन प्लांक समीकरण जो है वो तरंग दैर्ध्य के निम्न मान व तरंग दैर्ध्य के उच्च मान दोनों पर ही क्या देती है, सही परिणाम अपन को देती है। तरंग दैर्ध्य के निम्न मान पर ये वीन का रूप ले लेगी, और तरंग दैर्ध्य के उच्च मान पर ये ले जीन्स का रूप ले लेती है। तो ये अपने पास प्लांक का विकिरण नियम, जिसके अनुसार प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, एच न्यू होती है।